हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर के एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर को समझते हैं और वो स्ट्रक्चर है वन ऑफ द। तो कुछ पिक्चर्स और सेंटेंसेस के थ्रू इसे समझते हैं। सबसे पहली पिक्चर आपको मैं यहाँ शो करता हूँ और ये पिक्चर है कुछ बॉयज़ की। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बॉयज़ जो है वो इकट्ठे हुए हैं और अगर इनके लिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ तो मैं वो सेंटेंस बोलूँगा देयर आर अ लॉट ऑफ बॉयज़। सेंटेंस होगा देयर आर अ लॉट ऑफ बॉयज़। अगर मैं इसमें से एक लड़का जो आपको दिखाई दे रहा है जो रीडिंग कर रहा है, मैं उसकी अलग से बात करता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से बात करूँगा और वो लड़का है जिमी और मैं कहूँगा जिमी इज़ वन ऑफ द बॉयज़। मैं जिमी इज़ वन ऑफ द बॉयज़ क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो है वो ध्यान देने वाली है क्योंकि हम बॉयज़ में से एक की बात कर रहे हैं तो नेचुरली जिमी इज़ वन ऑफ द बॉयज़ होगा। तो इसका मतलब वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन लगेगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि एक ग्रुप में से हम किसी एक की बात कर रहे होते हैं। तो नाउन जो होगा वन ऑफ द के बाद वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा। एक रूल आपको पता चला। अब दूसरी बात हम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं जिमी की ही बात करता हूँ क्योंकि जिमी इज़ वन ऑफ द बॉयज़, अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द बॉयज़ इज़ रीडिंग तो दूसरा सेंटेंस क्या बना, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ रीडिंग। तो आपने एक चीज़ तो समझ ली थी, वो थी कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन मैं बात तो यहाँ किसकी कर रहा हूँ, जिमी की कर रहा हूँ। इसलिए जो मुझे वर्ब लगानी होगी वो वर्ब होगी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और इसीलिए यहाँ पे लगाया है इज़। तो क्या हुआ, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल और अगर वन ऑफ द के बाद कोई वर्ब लगानी है तो वो वर्ब कौन सी होगी, वो वर्ब बिल्कुल सिंगुलर होगी क्योंकि यहाँ मैं उस वन के लिए बात कर रहा हूँ, उस जिमी के लिए बात कर रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज इसकी करते हैं। देखिए सबसे पहली एक्सरसाइज इसमें जो है वो ये है, वन ऑफ द प्लेयर्स रनिंग फास्ट। तो हमें वोज या वर्ब में से एक चीज़ फिल करनी है। आपको पता लग गया होगा कि वन ऑफ द के लिए वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी और हम देखें कि आपका आंसर क्या है। इससे आप मैच करें आंसर को और आंसर होगा यहाँ पे वोज। बिल्कुल सही सोचा होगा आपने, वन ऑफ द प्लेयर्स वोज रनिंग फास्ट आएगा यहाँ पे क्योंकि वन ऑफ द के लिए जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। अगर मैं इसी में दूसरा एक और सेंटेंस देखता हूँ, देखिए ये बहुत से कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट और यहाँ पे प्लेयर और प्लेयर्स में से एक फिल करना है। आपको पता है कि हमेशा वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही, आपका आंसर प्लेयर्स है तो बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही समझा है इस चीज़ को। सचिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आपका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ, वन ऑफ द गर्ल्स डन दिस और यहाँ पे हैज़ और हैव में से एक चीज़ हमें फिल करनी है। आपको पता है वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी और यहाँ सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज़ है। तो आपका आंसर यहाँ पे हैज़ होगा जो कि बिल्कुल सही है। वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन दिस। अगर मैं लास्ट फोर्थ सेंटेंस यहाँ देखता हूँ और सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश वेल। तो यहाँ राइट और राइट्स में से एक हमें फिल करनी है और सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब जो होती है वो जो एस और ई एस लगी हुई जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो यहाँ जो आंसर सही है वो आपका राइट्स जो है वो बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि राइट्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब कौन सी है, राइट है। तो वन ऑफ द के लिए मैं कौन सी वर्ब लगाऊंगा, सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा और वो क्या होगी, राइट्स होगी। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट।